भुवनेश्वर तेजस राजधानी मटन संपर्कांति। भाई इतनी गर्मी हो रही है ना इस टाइम जिसकी कोई हद नहीं। कानपुर शताब्दी हाल है भाई स्लीपर का। उस साइड जो है मतलब लोकल्स चढ़े हुए हैं, तो मेरे ख्याल से सीमांचल को ओवरटेक करना चाहिए जब इसको लूप लाइन पे लिया गया है। ये सायरन इसीलिए बजाया जा रहा है क्योंकि गाड़ी काफ़ी रफ्तार में आ रही है। दोस्तों इटावा पे सिक्किम महानंदा को ओवरटेक करने आ रही है आनंद विहार जोग बनी सीमांचल एक्सप्रेस। जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई ट्रेन जर्नी में। फ़िलहाल मैं हूं इस समय देश की राजधानी दिल्ली के ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। और बाकी बात करें इस पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की तो ये उतनी ही पुरानी है जितनी पुरानी अपनी दिल्ली है। बाकी ऐसा कुछ है स्टेशन, अभी सुबह सुबह का देख सकते हैं आप लोग। बड़ा ही प्यारा सनराइज़ हुआ है दिल्ली में जो है। फ़िलहाल बाकी टाइटल देख कर तो समझिए क्योंकि आज हम कौन सी ट्रेन में यात्रा करने वाले थे। चलते हैं अपने प्लेटफॉर्म की तरफ और फिर देते हैं आप लोगों को पूरी जो है अपनी ट्रेन की जानकारी। चलते फटाफट से एंट्री लेते हैं और आप लोगों से अंदर मुलाकात करते हैं। बाकी सुबह सुबह का भाई एम्बियंट देखिए स्टेशन का यार, कितना प्यारा हो रहा है। कि प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे देखिए कोई तो ट्रेन अराइव कर रही है और वेब 5 लोकोमोटिव के साथ है, एरोडायनेमिक वाला। आई थिंक इसको ये वही बोलते हैं एरोडायनेमिकली जो बनाया था। बहुत प्यारा लग रहा है यार, सीरियसली बहुत प्यारा लग रहा है। दोस्तों सामने अराइव करी है अभी जस्ट जो है पद्मावत एक्सप्रेस, जो कि प्रतापगढ़ और दिल्ली के बीच में चलती है। बाकी दोस्तों टाइम हो रहा है सुबह के 7 बज रहे हैं और यहाँ पे अपनी सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस के रैक लगाए जा रहे हैं। ये आगे अपनी सिक्किम महानंदा, पीछे की साइड एसी कोचेज हैं। फर्स्ट एसी ट्रैवल कर रहा हूँ आज इस गाड़ी के स्लीपर कोच में। कहानी बताता हूँ क्यों स्लीपर में ट्रैवल कर रहा हूँ। भीड़ अच्छी खासी मच चुकी है, मैं जाऊँगा आराम से। मुझे भीड़ का पार्ट नहीं बनना। बहुत टाइम है गाड़ी में, अभी लगभग आधे घंटे के आसपास पड़ा हुआ है इस गाड़ी को निकलने में। आराम से जाऊँगा, मेरे को जल्दबाजी नहीं है भाई इतनी भीड़ में घुसने की। तो भीड़ एसी के लिए इतना बुरा हाल है भाई। सीट वीट पे तो बैठ गए हैं, मतलब स्लीपर का हाल ठीक है। और हाँ कहानी बताता हूँ आप लोगों को। बेसिकली हुआ ये था कि मैंने जब टिकट डाली थी ना तो इसमें एसी में टिकट मिल नहीं रही थी, तो मैंने क्या करा, मैंने कहा स्लीपर में डाल के देखते अगर क्लियर हो गई तो स्लीपर में जर्नी कर लेंगे। और आज जब सुबह चार्ट बनने के बाद मैंने देखा भाई एसी में भी खाली निकल आई थी। बाकी फ़िलहाल तो ठीक है और दिल्ली से ही जो होना होता है अभी तक तो फ़िलहाल बढ़िया है। मतलब खाली पड़ा भी दिखाऊंगा आप लोगों को जब ट्रेन चलेगी वगैरह, तो आराम से आप लोगों को दिखाऊंगा। स्लीपर की कंडीशन फ़िलहाल ठीक ठाक है। और जो टीसी वगैरह हैं, जो मतलब स्टेशन पे जो टीसी होते हैं वो आकर के टिकट चेक कर रहे हैं, अगर किसी को बनवानी है तो बनवा रहे हैं। मतलब वेटिंग टिकट वाला कोई सिस्टम ही नहीं है ट्रेन के अंदर कि आप वेटिंग टिकट ट्रैवल नहीं कर सकते हो। आप लोगों को पता होगा, चाहे आपकी काउंटर वेटिंग हो चाहे ऑनलाइन वेटिंग हो, आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो। काउंटर वेटिंग भी अब सीधा सा अमान्य हो चुकी है। बाकी अभी आप लोगों को जो है ट्रेन की जानकारी दे दी जाए। दोस्तों बात कर लें आज की अपनी ट्रेन जर्नी की, जो कि आने वाली है 15/484, जो कि अपनी दिल्ली अलीपुरद्वार सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस है। इसके शेड्यूल एंड टाइमिंग की तो एक डेली रनिंग ट्रेन है। चलने का इसका आप लोगों को टाइमिंग बता दो तो दिल्ली से खुलती है 7:35 पर सुबह और लगभग 1666 यानी 1666 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद आपको अगले दिन रात में 8:40 में आप लोगों को ये ट्रेन जो है पहुँचाती है अलीपुरद्वार। और बात करें भाई इसके टाइम की तो ये लगभग समय लेती है पहुँचाने में 35 घंटे और 15 मिनट। भाई काफ़ी ज़्यादा टाइम लेते हैं और इसके हॉल्ट भी काफ़ी ज़्यादा होने वाले। बाकी कैसा एक्सपीरियंस रहता है सारा आप लोगों को शेयर करेंगे। पेंट्री कार इसमें है तो खाना पीना भी टेस्ट करते हुए जो है चलेंगे। फिलहाल डिपार्चर होता है तब आप लोगों से मिलते हैं, लगभग अभी 20 मिनट के आसपास है डिपार्चर होने में। मेरे को एक चीज़ देख करके अच्छी लगी, इसमें चेकिंग वेकिंग हो रही है बढ़िया से, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिलहाल देख सकते हो कंडीशन ठीक ठाक है, वैसे कुछ लोग बैठे नहीं हुए हैं। ऑलमोस्ट जो है कंडीशन अभी फ़िलहाल तो ठीक है। आगे कैसे क्या होने वाली हो सारी आप लोगों को बताएंगे। और इधर खड़ी है पद्मावत एक्सप्रेस का रैक, फर्स्ट एसी का रैक मेरे सामने खड़ा हुआ है सीधा सा। यहाँ से निकलते ही कुछ दूर चलते ही हमें मिलने वाली है क्रॉसिंग्स बहुत सारी और आगे चल करके मिलेंगी राजधानी गैंग। तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस जर्नी के लिए क्योंकि क्रॉसिंग्स मिलेंगी बहुत बढ़िया और आप लोगों को दिखाने की पूरी कोशिश करी जाएगी। अगर वीडियो में आ चुके हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। मिलते हैं आप लोगों से डिपार्चर पे। बाकी दोस्तों प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर कैफियत एक्सप्रेस अराइव कर रही है आजमगढ़ दिल्ली।
कि 7:35 पे करेक्ट ऑन टाइम अपनी गाड़ी जो है डिपार्ट करती हुई दिल्ली से। आगे चलिए दोस्तों, एक और अपनी जर्नी स्टार्ट होती हुई। थोड़ा सावधानी बरतेंगे भाई, पुरानी दिल्ली का हाल वैसे ही बहुत बुरा है सीरियसली। ये रहा भाई दिल्ली जंक्शन। क्योंकि भाई यहाँ का जो माहौल है ना, मतलब फ़ोन वोन चोरी होने का बहुत आम बात है यहाँ पे दिल्ली पे। स्टेशन से निकलते तो मैं आप लोगों से आगे मिलता हूँ, साहिबाबाद के आसपास मिलते हैं, साहिबाबाद गाज़ियाबाद के आसपास। अगर बीच में कुछ होता है दिखाने के लिए तो दिखाऊंगा, अदरवाइज़ सीधा वही मिलता है, क्योंकि भाई यहाँ पे चोरी वोरी के खतरे होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। आगे मिलते हैं आप लोगों से। जलियांवाला बाग एक्सप्रेस, शालदा अमृतसर। यहाँ पे हमारी ट्रेन जो है साहिबाबाद स्किप कर रही है। चलिए अब ट्रैक साउंड एंजॉय कीजिए। चलिए दोस्तों, गाड़ी अपनी जो है गाज़ियाबाद जंक्शन अराइव कर रही है। वो देखिए वैग 9 के साथ वैप 7 खड़ा हुआ है तुगलकाबाद शेड का। साइड में इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि पीछे से झारखंड संपर्क क्रांति आ रही है, शायद से साहिबाबाद के आसपास पहुँचने वाली है। वो आनंद विहार से निकल चुकी है, तो इसलिए मैं इस साइड खड़ा हूँ, क्योंकि अपनी गाड़ी को ओवरटेक पड़ेगा उसका। अब कहाँ पड़ता है वो देखने वाली चीज़ है, गाज़ियाबाद में ही पड़ेगा या फिर आगे, ये चीज़ देखेंगे। ये सामने अराइव कर रही है जयनगर गरीब रथ दोस्तों। जयनगर से चलकर आनंद विहार की ओर जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस। गाड़ी अपनी गाज़ियाबाद जंक्शन पहुंच रही है। सत्याग्रह एक्सप्रेस की जो है अनाउंसमेंट हो रही है, रक्सौल से चलकर आनंद विहार की ओर जाने वाली। उसमें भी जर्नी कर चुका हूँ, आनंद विहार से रक्सौल आ रही है, तो उसका अराइवल दिखाते हैं। बाकी सामने अराइव करती हुई सत्याग्रह एक्सप्रेस, रक्सौल से चलकर आनंद विहार की ओर जाने वाली। तेजस वाला लोकोमोटिव लगा रखा है इसके अंदर, वैप 5। अच्छा दोस्तों, सोहेल देव एक्सप्रेस अराइव कर रही है आनंद विहार। माफ़ी चाहूँगा, आनंद विहार गाजीपुर सिटी सोहेल देव सुपरफास्ट एक्सप्रेस अराइव की है। मुझे लगा कि रक्सौल सत्याग्रह एक्सप्रेस, क्योंकि उसकी भी अनाउंसमेंट हो रही थी और वहाँ से गाड़ी वही आ रही थी, तो मुझे लगा वही है। ये सोहेल देव सुपरफास्ट एक्सप्रेस है। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों आप लोगों से। अपनी गाड़ी बिल्कुल निर्धारित समय से डॉट ऑन टाइम पहुँच चुकी है गाज़ियाबाद जंक्शन। और बात करें गाज़ियाबाद को जंक्शन की बुलाते हैं, तो इसको जंक्शन इसलिए बुलाते हैं क्योंकि यहाँ से एक लाइन आप लोगों की मेरठ और एक लाइन मुरादाबाद की ओर निकल जाती है। यहाँ पे इस गाड़ी का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। देखते हैं यहाँ से कब तक निकलते हैं। और भाई अब जो है लोकलों का प्रभाव बढ़ेगा यहाँ पर, क्योंकि पता ही आप लोगों को ये गाड़ी बहुत जगह रुकती हुई जाती है। कानपुर तक इसके ऑलमोस्ट हर जगह हॉल्ट है। गोमती से कंपेयर कर सकते हो इस गाड़ी को आप लोग जो है, क्योंकि गोमती के भी काफ़ी हॉल्ट हैं, इसके भी काफ़ी हॉल्ट है। अभी यहाँ से चल करके खुर्जा पे रुकेगी, खुर्जा जंक्शन रुकेगी, फिर अलीगढ़ रुकेगी, फिर फिरोज़ाबाद टूंडला भी रुकेगी, फिरोज़ाबाद भी रुकेगी, शिकवाबाद, मतलब बहुत हॉल्ट हैं इस गाड़ी के जो है। कानपुर ये पहुँचेगी लगभग 2 बजे के आसपास, 2-2:30 बजे के आसपास जो है कानपुर सेंट्रल ये पहुँचेगी। फिलहाल हॉन्क हो चुका है अपनी गाड़ी का, तो डिपार्चर दिखाते हैं। उस साइड नहीं जा रहा क्योंकि लोकल्स आ रखे हैं।
बाकी चलिए दोस्तों, यहाँ पे अपनी क्रॉसिंग होने वाली है बनारस नई दिल्ली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के साथ, जो कि सामने से आ रही है। आप लोग देख सकते हैं सामने से आती है बनारस नई दिल्ली सुपर फास्ट एक्सप्रेस। बाकी दोस्तों सामने से आती है भुवनेश्वर तेजस राजा। भुवनेश्वर तेजस कावड़ा राजधानी। तो दोस्तों अपनी गाड़ी जो है खुर्जा जंक्शन पहुंच चुकी है और यहाँ पे लूप पे लगाया गया है, क्योंकि पीछे से आ रही है झारखंड संपर्क क्रांति। एंड भाई एक्सपीरियंस की बात करूँ ना, स्लीपर इतना गंदा पैक है ना। फिलहाल क्रॉसिंग हो रही है, क्रॉसिंग दिखाता हूँ। बहुत तेज आ रही है भाई, जो भी है। मधुपुर हमसफर। भाई साहब ये थी मधुपुर हमसफर एक्सप्रेस। स्लीपर का है बहुत ज़्यादा बुरा हाल, थोड़ा नहीं काफ़ी। और मुझे पता था खुर्जा में लूप पे लगाएंगे, क्योंकि बाकी अब इसको लूप पे लगा देगा, पीछे से वो आएगी तब निकलेगी। मैं एसी में भी गया था और भाई इसका स्लीपर का वॉशरूम फिर भी ठीक है, एसी का तो इतना गंदा वॉशरूम का हाल हो रखा है ना, जिसकी कोई हद नहीं। ऐसा भी नहीं है कि दिखा दूँ आप लोगों को, बुरा हाल है इस गाड़ी का यार। मतलब चॉइस सही नहीं रही मेरी स्लीपर में करने की, जैसा सोचा था वेटिंग सिस्टम लेकर के, बट गलत चॉइस रही यार। इसे सेकंड करा लेता जो है, सेकंड एसी। बट मैंने वही सोचा, मैंने कहा ठीक है स्लीपर कर लेंगे। अब देखते हैं फिलहाल जो है क्या होता है क्या नहीं। फिलहाल ओवरटेक दिखाते हैं आप लोगों को। झारखंड संपर्क क्रांति यहाँ पे ओवरटेक राजधानी गैंग दिखानी चाहिए थी, 2 ही राजधानी दिखा पाया, 2 निकल गई, क्योंकि दरवाजे पे आ रहे हैं, कहीं कोई आ रहा है भाई। बुरा हाल है सीरियसली, गैंग ख़राब हो गई। बट कोई नहीं, फिलहाल ओवरटेक वगैरह दिखाएंगे आप लोगों को। ग्रीन सिग्नल हो चुका है इस तरफ, तो पीछे से आ रही है अपनी झारखंड संपर्क क्रांति। बाकी दोस्तों पीछे से आती हुई अपनी ट्रेन को ओवरटेक करने न्यू दिल्ली रांची झारखंड संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। झारखंड संपर्क क्रांति। भाई साहब क्या ओवरटेक मारा है भाई, क्या ओवरटेक मारा है। निर्धारित समय से 10 मिनट की देरी के साथ अपनी सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस पहुंच चुकी है खुर्जा जंक्शन। और यहाँ पे वैसे तो इस गाड़ी का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। खुर्जा को जंक्शन क्यों बुलाते हैं, तो इसको जंक्शन इसलिए बुलाते हैं क्योंकि यहाँ से एक लाइन मेरठ की ओर से आती है, इसीलिए जो है इसको जंक्शन बोला जाता है। चलिए दोस्तों ट्रेन अपनी खुर्जा जंक्शन से निकल रही है झारखंड संपर्क क्रांति से ओवरटेक देने के बाद। चलिए निकल गई अपनी ट्रेन जो है खुर्जा से। और भाई मैं दूसरे कोच में आकर के वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा कोच एकदम जैम पैक है। निकल गई फ़िलहाल खुर्जा से। कानपुर शताब्दी। मगध।
गाड़ी अपनी अलीगढ़ जंक्शन पहुंच चुकी है क्योंकि भाई ये कटलेट लिया था और गाड़ी अपनी अलीगढ़ में खड़ी हुई है। अब रिव्यू करने तो नहीं जा रहा, मतलब स्टेशन तो नहीं दिखा रहा फ़िलहाल। इसकी अभी कहानी बताता हूँ, इसको मैं खा लूँ टेस्ट से बाद में बताऊँ कि भाई भसड़ बहुत ज़्यादा हो रखे हैं यहाँ पे। तो अभी मिलता हूँ आप लोगों से, इसको खा लूँ फिर मिलता हूँ। और बाकी एक घर से लेके आया था सैंडविच तो वो खा रहा हूँ। ब्रेड कटलेट खा लिया है, सारा आप लोगों को बाद में बताऊँगा। मस्त बात है। गाड़ी अपनी हाथरस जंक्शन पहुंच चुकी है। तो बाकी अपनी गाड़ी निर्धारित समय से तकरीबन 10 मिनट की देरी से आई थी हाथरस जंक्शन, और यहाँ पे गाड़ी मात्र 2 मिनट ही रुकी है। फ़िलहाल हॉन्क हो चुका है तो गाड़ी अपनी चलने के लिए तैयार है। और बात करें हाथरस को जंक्शन क्यों बोला जाता है, तो इसको जंक्शन इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है मथुरा की ओर निकल जाती है, इसीलिए जो इसको जंक्शन बोला जाता है। और बाकी भाई यहाँ पे बंदर बहुत है, देखो डर लगता है हम पे ही ना चिपक जाए। ये जो ऊपर वाली लाइन आप लोग देख रहे हैं निकल गई है मथुरा की ओर। फिलहाल अपनी ट्रेन जो है हाथरस जंक्शन से निकल रही है। बाकी कटलेट वाला सीन देखो, ऐसा कुछ हुआ था कि मैंने कटलेट मांगा उनसे, उन्होंने कहा कि 50 रुपये का है। मैंने कहा ठीक है दे दो। फिर उसके बाद मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि 40 का आता है, तो वो कह रहे थे कि नहीं जी 50 का ही आता है। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उनसे सीधा कहा, मैंने कहा एक काम करना आप बिल ला के दे देना मेरे को। कहने लगे ठीक है कहाँ तक जाओगे, तो मैंने बताया मैं यहाँ तक जाऊँगा। फिर वो कह रहे कि ठीक है बिल ला के दे देता हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैंने उनको ये भी बोला चलते समय को, मुझे पता है बिल ला के देते नहीं है। मैंने उन्हें ये भी कहा कि बोल देता, मैंने कहा बिल ला के दे देना, नहीं अदरवाइज़ कंप्लेंट कर दूँगा 139 पे। इस तरीके से मैंने उन्हें कहा, तो उन्होंने वही के वही खड़े खड़े सामने वाले से कहा भाई 10 रुपये खुल लेते 10 रुपये दे दे। तो ये तो हाल है। बाकी चलिए कोई नहीं, फिलहाल टेस्ट वाइज बता दूँ तो ठंडा था, एवरेज सा था, 10 में से 7 रेटिंग दे दूँगा। क्योंकि भाई इतना ज़्यादा कंजेस्टेड हो गया ना अंदर की, खाया भी मैं ही जानता हूँ मैंने कैसे खाया भाई बैठ के। बाकी फ़िलहाल अपनी गाड़ी चल रही है, अगला हॉल्ट यहाँ से सीधा टूंडला जंक्शन होने वाला है। गाड़ी अपनी जो है निर्धारित समय से 8 मिनट पहले ही पहुँच चुकी है फिरोज़ाबाद में। भाई पेड़ के नीचे आया हूँ इसलिए अभी निर्धारित समय से 8 मिनट पहले ही ट्रेन अपनी पहुँच चुकी है चूड़ियों के शहर फिरोज़ाबाद में। यहाँ पे इस गाड़ी का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट होने वाला है, बट 9 मिनट के समथिंग बिफोर गाड़ी आ गई है। और भाई टूंडला इसलिए कवर नहीं करा, एक तो भाई सीट नीचे लोअर पे बैठा हुआ हूँ, भाई इतनी गर्मी हो रही है ना इस टाइम जिसकी कोई हद नहीं, बहुत ज़्यादा भाई बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा। स्लीपर नहीं, बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा अगर लॉन्ग ट्रैवल कर रहे हो भाई। और इस गाड़ी का स्लीपर में वैसे ही बहुत ज़्यादा बुरा हाल चल रहा है। अब अभी चढ़ूँगा तो अभी थोड़ा हल्का हुआ है फिरोज़ाबाद में। अब यहाँ से सीधा हॉल्ट अपना इटावा जंक्शन होने वाला है। टूंडला की हाँ मैं बात कर रहा था, देखो टूंडला में मैं इसलिए नहीं उतरा तो देखा कि एक तो भीड़ बहुत ज़्यादा हो रखी थी। मैंने कहा चलो कोई नहीं, आप लोगों को कई बार टूंडला दिखाया, मैंने कहा सीधा फिरोज़ाबाद लूँगा। और सीमांचल अपने पीछे पीछे चल रहे, अगर ये गाड़ी अपनी थोड़ी लेट होती तो इसको लूप में लगा करके सीमांचल से ओवरटेक कराते। अब देखते क्या पता आगे शिकवाबाद पे लूप करवा दिया जाए। बाकी देखते हैं कहीं लूप होती है या नहीं होती है, फिर सीधा इटावा, क्योंकि सीमांचल भी 130 है और अपनी सिक्किम महानंदा भी 130 पे चलती है। और बाकी अगर कोई फिरोज़ाबाद से देख रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। देख लो यार इधर ये पेड़ है, थोड़ी ठंडक है नीचे, इसीलिए मैं ऐसी साइड आया। वहाँ तो गर्मी है बहुत ज़्यादा। बाकी निकल रही है अपनी गाड़ी जो है फिरोज़ाबाद से। बाकी मैंने कहा ना अपने पीछे पीछे बिल्कुल सीमांचल चल रही है, तो वही कह रहे थे कि पीछे सीमांचल आ रही है। खैर उसका हॉल्ट नहीं है यहाँ पे, और मेरे को लग रहा है कि शिकोबाद में लूप करा देनी चाहिए अपनी गाड़ी को ताकि सीमांचल आगे निकल जाए, क्योंकि उसका हमसे पहला टाइम है कानपुर पहुँचने का, और वो सीधा कानपुर रुकेगी टूंडला के बाद, तो उसका कहीं भी हॉल्ट नहीं है। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। स्किपिंग मक्खनपुर।
ट्रेन अपनी जो है शिकोहाबाद जंक्शन स्किप करने जा रही है। ओवरटेक भी कर रहे हैं किसी ट्रेन को। हाँ, पैसेंजर कोई ट्रेन है, वो कासगंज की ओर जाने वाली, फरुखाबाद की ओर जाने वाली गाड़ी है, तो ओवरटेक नहीं है ये कुछ भी। बाकी भाई अभी आया हूँ ऊपर वाली सीट पे। एक नीचे अंकल थे, उन्होंने ऑफ़र कर दिया कि ऊपर वाली पे बैठ जाओ। मेरी तो मिडल बर्थ दे रखी है और दिन में खोलता तो फिर नीचे जो लोग बैठे हुए थोड़ी दिक्कत होती, इसलिए मैं खोल नहीं रहा था। बट फिर अभी काफ़ी थक गया था, तो अंकल ने ऑफ़र किया कि तुम्हें अगर लेटना है तो तुम ऊपर वाली सीट पर आ जाओ। मैंने कहा चलो चला जाता हूँ। वैसे अब सीधा यहाँ से इटावा जंक्शन अपना हॉल्ट होने वाला है। अभी शिकार वगैरह के आप लोगों को स्किप दिखा दिया, अगर कहीं कुछ लूप वूप होती है तो दिखाते, वरना सीधा इटावा मिलते हैं भाई। बहुत ज़्यादा मतलब दिखाते, ऐसा कुछ हाल है भाई स्लीपर का। उस साइड जो है मतलब लोकल्स चढ़े हुए हैं, देख सकते हो आप लोग। इस साइड भी देख लो, थोड़ा मतलब कॉरिडोर सा तो खाली है, बट वही है कि डोर पे जाकर के ना वही चीज़ है सारी की सारी। स्लीपर में RAC लग रखा है अच्छा खासा। एंड भाई पता है क्या, इसके अंदर जो ये ज़्यादा हॉल्ट वाली गाड़ियाँ होती है ना, इनमें क्या होता है कि हर जगह से लोकल चढ़ता है। जैसे अभी फिरोज़ाबाद रुके, अब जिन लोगों को इटावा जाना है वो चढ़ गए, फिर इटावा में रुके कि जिन लोगों को खपून जाना है, झंझट जाना है वो चढ़ जाएंगे। इस वजह से इस गाड़ी में और भी ज़्यादा रश है। अगर यही दिल्ली से कानपुर डायरेक्ट नॉन स्टॉप होती तो इतना रश नहीं मिलता इस गाड़ी के इस टाइम। और इतना ज़्यादा मतलब बुरा हाल हो रखा है ना कि क्या ही बताऊँ। गर्मी चरम सीमा पे है, क्योंकि स्लीपर में ट्रैवल कर रहा हूँ, तो ये जो ऊपर की छत वगैरह होती है ना, ये इतनी ज़्यादा गर्म हो गई है ना इस टाइम पे, क्योंकि बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई। और अभी जो है अप्रैल जस्ट स्टार्ट हुआ है और अभी ये हाल है, तो सोच लो भाई मई जून में क्या हाल होने वाला है भाई साहब। गर्मी का कुछ अता पता नहीं सीरियसली। मैं आप लोगों से यही कहूँगा, अगर आप लोग ट्रैवल कर रहे हो तो पानी, नींबू पानी, मतलब जितना ज़्यादा लिक्विड लेके चल सकते हो उतना चलो। नारियल पानी खैर बॉटल वाली जो आती है वो लेकर के चलो। गर्मी का कोई भरोसा नहीं है, डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होंगी इस टाइम पे, बंदा बीमार भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, तो यही सब चीज़ें आप लोगों को बतानी थी कि मतलब ध्यान लेकर के चलना, अपना ध्यान करके चलना, अपना हेल्थ का ध्यान रखना, क्योंकि भाई गर्मी में बहुत ज़्यादा बीमार होता है बंदा। इसलिए मैं खुद जो है भाई पानी की बोतल लेकर के चल रहा हूँ। अभी मैं नॉर्मल पानी पी रहा हूँ, ठंडा वगैरह नहीं पी रहा हूँ भाई। इस टाइम ना फेस का इतना ज़्यादा बुरा हाल हो चुका है जिसकी कोई हद नहीं, क्योंकि डोर पे खड़ा हुआ था और दिन का टाइम है तो डस्ट इतनी ज़्यादा उड़ती है जिसकी कोई लिमिट नहीं। फ़िलहाल अभी ऊपर वाली सीट पे लेट करके थोड़ा रेस्ट मिल रहा है, क्योंकि सुबह से मैं बैठा बैठा आया हूँ। अगर सोया भी मैं था थोड़ी देर तो बस बैठ के सोया हुआ था। अभी थोड़ा सा लेटा हुआ हूँ, तो इटावा आता है जब आप लोगों से मिलता है। और भाई क्रॉसिंग वगैरह अब थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि भीड़ बढ़ती जा रही है। इटावा भी ट्राई करूँगा आप लोगों को दिखाने का, अगर भीड़ ज़्यादा होगी तो मैं नहीं उतरूँगा, क्योंकि आप लोगों को पता है भीड़ में उतरना और उतर के फिर दोबारा चढ़ना बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। अगर चांस बनता है तो आप लोगों को पक्का दिखाऊंगा, अदरवाइज़ जहाँ मौका मिलेगा वहाँ आप लोगों को वीडियो दिखाऊंगा। ये वाला सेक्शन मैंने आप लोगों को कई बार दिखाया, तो आप लोग ये चीज़ समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जब भीड़ भाड़ में, और रिस्क भी कितना ज़्यादा बढ़ जाता है यार उतरने चढ़ने में। होप्स आप लोग इस चीज़ को समझेंगे। अगर ऑप्शन मिलेगा तो मैं पक्का उतर के जो है वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगा। सीमांचल एक्सप्रेस अगर ओवरटेक हुआ मैं पूरा दिखाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को, चाहे जैसे मर्जी दिखाऊँ, उसका ओवरटेक मैं आप लोगों को पक्का दिखाऊँगा अगर होता है तो। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। हाल देख लो भाई, ट्रेन अपनी जो है इटावा जंक्शन पहुंच रही है, इस वजह से ऐसा हाल हो रहा है। बाकी इधर जो अपनी गाड़ी को लूप लाइन में लिया गया इटावा जंक्शन के, शायद अपनी गाड़ी को सिग्नल तो नहीं देंगे। खैर अगर मेन लाइन से ही निकाल देता, अगर इसको ज़्यादा देर नहीं रोकना था तो लूप पे लिया तो कोई तो रीज़न होगा। निर्धारित समय से बिल्कुल डॉट ऑन टाइम ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है ETW इटावा जंक्शन पे। और यहाँ पे हमारी इस गाड़ी का वैसे तो 2 मिनट का हॉल्ट है शायद से। और यहाँ पे गाड़ी देखते हैं कितनी क्या देर रुके, क्योंकि लूप लाइन पे लिया गया है तो मेरे ख्याल से सीमांचल को ओवरटेक करना चाहिए जब भी इसको लूप लाइन पे लिया गया है। अब क्या होता है क्या नहीं वो तो आगे पता चलेगा। बाकी इटावा को जंक्शन इसलिए बोला था क्योंकि यहाँ से आप लोग आगरा की ओर बढ़ सकते हैं और मैनपुरी की ओर बढ़ सकते हैं, इसलिए जो है इटावा को जंक्शन बोला जाता है। भाई गाड़ियाँ यहाँ पर नॉन स्टॉप निकलती है, जो दिल्ली कानपुर वाली होती है, न्यू दिल्ली कानपुर नॉन स्टॉप जाती हैं, वो यहाँ पे स्किप करती हुई गाड़ियाँ। दोस्तों इस तरफ हो चुका है सिग्नल और पीछे से आ रही है आनंद विहार जोग बनी सीमांचल एक्सप्रेस।
तो उसका ओवरटेक दिखाते हैं आप लोगों को। ये सायरन इसीलिए बजाया जा रहा है क्योंकि गाड़ी काफ़ी रफ्तार में आ रही है, तो चौकन्ना रहना है। दोस्तों इटावा पे सिक्किम महानंदा को ओवरटेक करने आ रही है आनंद विहार जोगबनी सीमांचल एक्सप्रेस। सीमांचल ऐसा कुछ हाल है भाई स्लीपर का, देख लो। ट्रेन अपनी फफूंद पहुंच रही है। गाड़ी अपनी बिल्कुल डॉट ऑन टाइम पहुंची है फफूंद पे। यहाँ पे इस गाड़ी का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट होने वाला है और भाई भीड़ भड़का अच्छी खासी है। यहाँ से चढ़ भी रही है और उतर भी रही है, देख लो। भीड़ भड़का अच्छी खासी है फफूंद पे। भाई हिसाब किताब है लोकल्स का है कि मतलब जैसी गाड़ी खाली होती है फिर दोबारा भर जाती है, क्योंकि लोकल वाला चक्कर है यहाँ पे। अभी अगला यहाँ से हॉल्ट झुंझक है, फिर रूरा है, फिर कानपुर सेंट्रल है। चलो हो गया ना वही लोकल वाला हिसाब किताब। दोबारा अभी खाली हो पाई थी, अब फिर दोबारा जो है भरने लगे, क्योंकि भाई मैंने बताया ना लोकल्स का रहता है, क्योंकि एक ही 2 गाड़ियाँ हैं इस रूट पर। ये है घूमती है और भी शायद कुछ होगी जो रुकती हुई जाती हैं। अरे सुनो, भाई ये है सिक्किम महानंदा का वॉशरूम। मैं नहीं दिखाऊंगा, बहुत गंदी कंडीशन में है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा गंदी कंडीशन में है। बस इतना ही बताना था, फिर आप लोग कहोगे वॉशरूम रिव्यू नहीं दिखा। बहुत गंदी कंडीशन में, बहुत ज़्यादा, बस इससे ज़्यादा मैं नहीं दिखा रहा। रेटिंग 10 में से 0। बहुत गंदी कंडीशन में। कानपुर पहुँच रहे हैं, अराइवल देखते हैं। गाड़ी मन से चलेगा 3 बजे। हाँ अब तो धूप में मनो नहीं हो करे। बाकी चलिए, अपनी गाड़ी पहुंच रही है कानपुर सेंट्रल। ये रही भाई अपनी सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस, जो कि पहुंच चुकी है कानपुर सेंट्रल। करे तो निर्धारित समय से बिल्कुल डॉट ऑन टाइम 2:45 का टाइम था। 2:45 पे गाड़ी जो है कानपुर सेंट्रल के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर लगा दी गई है। और मेरी जो जर्नी थी वो यहीं तक ही थी। और भाई यहाँ तक का ये एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा बेकार रहा है भाई इसके स्लीपर में। साफ़ सफाई तो भूल जाओ, आपकी सीट है तो भी भूल जाओ, क्योंकि बुरा हाल है इस गाड़ी का। लोकलों का दबदबा बहुत ज़्यादा है। इवन हर कोई चढ़ जाता है इस गाड़ी में जिसको जाना होता है कि ठीक है भाई यही पकड़ो सिक्किम मान, क्योंकि एक ऐसी लौती ट्रेन है जो कि बहुत जगह रुक रुक के आती है। तो लोग अपना ऑफिशियल जो होता है, मतलब जिनको ऑफिस वगैरह करना होता है या कोई भी काम वाम होता है, तो वो इसी गाड़ी को जो है प्रेफर करता है। बाकी यही थी अपनी आज की जर्नी। तो आप लोग काफ़ी टाइम से कह रहे थे सिक्किम महानंदा, मैंने कहा अलीपुर द्वार तो इससे जा नहीं रहेगा ना, टिकट इसमें मिल रही थी अलीपुर द्वार तक, मेरे को इसमें जो है कानपुर में दिखी, मैंने कानपुर में निकाल ली कानपुर तक की। थोड़ा काम भी था तो अपना काम भी कर लेंगे। बाकी यही थी अपनी आज की जर्नी जो है। होपफुली आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को जो है आप लोग लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, क्योंकि ऐसे और लाता रहूँगा वीडियोस। अब स्लीपर में थी तो इस चक्कर में मैं उस हिसाब से आपको क्रॉसिंग्स वगैरह नहीं दिखा पाया। बाकी मैंने ट्राई करा ओवरटेक वगैरह की, कुछ क्रॉसिंग्स की। बाकी बताना जरूर कैसी लगी आप लोगों को वीडियो। करते हैं इस वीडियो को यहीं पर ही एंड। मिलते हैं जल्द एक और न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय। और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द एक और न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।